पानी जो है ना, आपको तंगी होने लगी है, कुछ ना कुछ आप भी शुरू करें। अल्लाह करे कि मेरी जो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ वो सच हो कि अब हमारे पास टाइम है। अगर तो टाइम गुजर गया और अब कुछ करने लगे, अल्लाह खैर करे, ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह, हम बच जाएंगे, बचा लेंगे। बट पानी का एक मसला सर हमारे खिते में, हमारे खिता कह रहा हूँ, हमारे सूबे में वो आने को है, हम सुनते रहते हैं। तो उसके अंदर से सर हमारे पास 2-3 खबरें, वो मैं एक एक करके शेयर करते हैं, उनको तफसीली गुफ्तगू आज करते हैं। पहली तो ये सर कि ये खबर थी कि जो सर्विस स्टेशन हैं जहाँ पे गाड़ियाँ, मैं अगेन कहा था माइक्रो हम खबरें करेंगे, जो सर्विस स्टेशन हैं जहाँ पे गाड़ियाँ धुलती हैं, अब जाहिर है संडे के संडे आप किसी पेट्रोल पम्प जहाँ पे ये सर्विस मुहैया है वहाँ पे आप जाएँ तो एक तवील एक लाइन होती है, वो पेट्रोल डलवाने नहीं आते होते, वो गाड़ियाँ अपनी साफ़ करवाने आए होते हैं। जाहिर है वो पानी जो है वहाँ पे प्रेशर गन ही होती है मोस्टली पंप्स के अंदर, कुछ जो होते हैं वो प्रेशर गन से सर्विस कर रहे होते हैं बाहर, लेकिन वो पाइप से कर रहे होते हैं, ये मैंने देखा है खुद से। तो पानी का बेतहाशा ज़िया जो है वहाँ पे हो रहा होता है और गाड़ियाँ धुल रही हैं लोगों की, वो अपने घर में नहीं कर रहे, वहाँ जाके एक इज्तिमाई तौर पे लोग कर रहे होते हैं। उस पर हुकूमत ने कहा है कि आप जो हैं अब ये चीज़ नहीं करेंगे, तमाम सर्विस स्टेशन जो हैं उनको एक रिसाइकलिंग प्लांट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो पानी आपका ज़ाया हो रहा है वो ज़ाया नहीं होगा, वो रिसाइकलिंग प्लांट में जाएगा, वही रीयूज़ होएगा जब तक वो हो सकता है। एक तो ये, और इसके ऊपर उन्होंने लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो रखा हुआ है, और जुर्माने जो है मैंने सुना होने भी शुरू हो गए हैं जिन लोगों को उन्होंने बड़ी देर से कहा हुआ है। तो अब जो लोग नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग प्लांट नहीं लगाएंगे, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट नहीं लगाएंगे या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाएंगे, उनके पंप्स जो हैं, उनकी सर्विस स्टेशन जो शायद बंद भी हो। नंबर 1, बहुत महीनों पहले घरों पर भी, सोसाइटीज़ के अंदर भी LDA की तरफ से भी ये कहा गया था, घर के अंदर भी अगर आप पकड़े गए कि आप पाइप से गाड़ी धो रही हैं और प्रेशर वॉशर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो 5,000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर है। नंबर 2 हो गया सर ये। और नंबर 3 सर जो हमारी स्टोरी है वो ये है कि वज़ू का जो पानी है उसको भी किसी तरह से इसी मैकेनिज़्म तो सेम ही होगा ना, जिसके अंदर आप रिसाइकिल करके उसको इस्तेमाल करने को, जाहिर है उसके अंदर भी मतलब वो पानी जो है जब वो वज़ू करते हैं लोग तो मतलब वज़ू तो खैर से हो जाता है, उसका वो पानी जो उसका क्या होता है सवाल है। और इसमें कोई मेरे ख्याल में मज़हबी नोयत की कोई मतलब मसला मसाइल है नहीं। तो सर ये अब एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म की पॉलिसीज़ लाने की कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर है मैंने जैसे आपका इससे डर लगता है हमें कि क्या कोई मसला हो चुका है, ये हमें नहीं बताएंगे, वो आपको पता है बताने की आदत नहीं है। अलबत्ता ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होना शुरू होंगी, एक कल्चर डेवलप होगा वाटर कंजर्वेशन का, तो शायद अल्लाह करे हम मसले से बचें। जी, पहले ये वज़ू वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार ने एक निजी यूनिवर्सिटी से इसका एक MOU साइन कर लिया है। उन्होंने इसका एक बेसिक डिज़ाइन बना लिया है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये मस्जिदों के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा कि जिसमें आप जब वज़ू करेंगे तो उस पानी को रिसाइकल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं हम इस चीज़ के लिए। जो आपका गाड़ियाँ सर्विस करने का है उस पर वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। एक और चीज़, अगेन मुझे ये नहीं पता कि हुकूमत की डोमेन ये है नहीं है, हुकूमत कर सकती है नहीं कर सकती, वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो सैनिटरी का सामान बनता है, मतलब अगेन वो जो चाइना से आ रहा है वो बेहतर है, जो अगर कुछ थोड़ा बहुत इटली से आ रहा है वो बहुत महंगा है लेकिन बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर जो बनता है वो ज़्यादातर सब स्टैंडर्ड है। तो क्या सरकार जो है उसमें कोई मुदाखलत कर सकती है? क्योंकि वो देखें ना, मतलब एक कंपनी कह रही है कि हमने एक चीज़ बनाई है, वो सस्ती है, वो कम चलती है, आवाम ले रहे हैं, सरकार को इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पित्तल के बने हुए हैं और पता नहीं किन चीज़ों के बने हुए। तो बात ये है कि यहाँ पे मैं जिस दफ्तर जाता हूँ, जिस घर जाता हूँ, वहाँ पे जो मुस्लिम शावर है वो चोर है, उधर जो कमोड है उसमें से पानी ज़ाया हो रहा है। मतलब आप ये देखें कि अगर सारा दिन एक मुस्लिम शावर लीक कर रहा है तो लाखों करोड़ों गैलन साफ पानी आपने ज़ाया कर दिया महीने के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।